हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल बीईएच क्लासेस पर। दोस्तों, तो अपन बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इस रिव्यू में मैं बिल्कुल सटीक और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तब सब्सक्राइब करें जब आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को लाइक भी तब करें जब वीडियो अच्छी लगे। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले सुजेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी लोग, मैंने आज देखा भी चैनल पे लोग 4-4 घंटे का रिव्यू डाल रहे हैं बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप उस चैनल पे जाओ जल्दी से जल्दी, जो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिव्यू और स्टीक सारी चीज़ें बता दे। अब ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये लगभग सारा पेपर ही मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हम चीज़ें कितने सिस्टम से लेके आ रहे हैं, और जिस चीज़ के लिए 15 मिनट की ज़रूरत है उस पर तुम 4 घंटे क्यों ख़राब कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जीके के क्वेश्चंस में अपन बात करते हैं, लगभग 39 क्वेश्चन हैं, ये 40 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 40 ही क्वेश्चन आते हैं। आपका जो पैटर्न है वो 30, 30 और 40 का जो पैटर्न है। लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं हमारे पास हैं। मैथ्स के पूरे क्वेश्चन है, जीके के पूरे क्वेश्चन है। रीजनिंग ज़्यादा मोटा इशू नहीं है, क्योंकि जो रीजनिंग की जैसे सीटिंग अरेंजमेंट होगी तो उसका क्वेश्चन लाना थोड़ा टफ हो जाता है। और ऐसी जो चैप्टर्स हैं उनका जो है टफ हो जाता है बड़े बड़े सवालों के लिए। तो चीज़ें अपन सोल्व करते हैं धीरे धीरे, सुनते रहिएगा बातों को। आपसे आपसे पूछा गया सबसे पहले, क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वो कितनी होती है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या सबको पता है 552 होती है। अब स्टेट से लिए जाते हैं, यूटी से लिए जाते हैं और एंग्लो इंडियंस लिए जाते हैं। तो 530, 20 और 2, इस बात को ध्यान रखिए। ये जो चीज़ है ये अगले एग्जाम्स में आने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। लोकसभा निम्न सदन होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा की बात करें, यदि नेक्स्ट पेपर में राज्यसभा के बारे में आ गया तो उसके होते हैं 250। 238 तो लिए जाते हैं स्टेट और टेरिटरी से, और 12 लिए जाते हैं प्रेसिडेंट से। ये एक उच्च सदन है, 6 वर्ष इसका सदस्य का कार्यकाल होता है, और ये कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो ये सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। सेरिकल्चर रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन आया था कि सेरिकल्चर किससे संबंधित है, सिल्क उत्पादन से। आपका मधुमक्खी उत्पादन से आपको पता होना चाहिए, है ना। दुग्ध उत्पादन का आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या है, रिव्यू में आपको जल्दी जल्दी बता सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए और चीज़ें कवर हो रही हैं। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है, तो आप सबको पता है किलोग्राम में मापी जाती है। तो मैं क्वेश्चन पूरे के पूरे लेके आ रहा हूँ आपके साथ। अब हिमाचल प्रदेश पे क्वेश्चन आए हैं लगभग 2। हिमाचल प्रदेश के सीएम के बारे में पूछा गया, जयराम ठाकुर। गवर्नर मैं आपको याद करा देता हूँ, बंडारू दत्तात्रेय। अब मंगलयान 1 पे आया क्वेश्चन कि मंगलयान 1 कब लॉन्च हुआ, तो 5/11/13 को लॉन्च हुआ। कौन लॉन्च करता है इसे, इसरो। इसरो की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। इसके जो सीईओ हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, वो आपको पता होने चाहिए, के सिवन। अब जो मेन क्वेश्चन इसका एक और बना, नेक्स्ट क्वेश्चन बना आईपीएल पे। आईपीएल पे यदि मैं आपके साथ चर्चा करूं डिटेल में, क्योंकि आने वाली शिफ्ट्स के लिए भी फ़ायदा हो, ये आईपीएल का 13 सीजन था, 13वां सीजन चल रहा है, जिसकी स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 ने ली थी। ड्रीम 11 ने इसको स्पॉन्स किया था। अब एक रबाडा नाम का खिलाड़ी आपने देखा होगा, बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करता था, दिल्ली की तरफ से खेल रहा था। इसने 30 विकेट्स ली थी और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला प्लेयर था। अब ये पूछा गया था क्वेश्चन कि जो आईपीएल हुए वो हुए कहाँ, तो अबू धाबी, दुबई, शारजा, यूएई, संयुक्त अरब इमरात। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना। अब आप बात करते हैं कि मुंबई इंडियन और दिल्ली का फाइनल मैच हुआ था, जिसमें मुंबई इंडियन विजेता रही थी। मुंबई इंडियन 5वीं बार ये खिताब जीत रही है, जिसके कैप्टन कौन थे, रोहित शर्मा। अब बात करते हैं कि केएल राहुल जो थे, उन्होंने 670 रन बनाए थे, जो पंजाब की टीम से खेलते हैं, और सबसे मैक्सिमम रन बनाने वाले प्लेयर ये थे, बने हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, फिजिक्स के। साउंड वेव के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ ट्रैवल नहीं कर सकती, तो आप कह सकते हो ये विदाउट वैक्यूम ट्रैवल
नहीं कर सकती। साउंड वेव का यदि सॉलिड, लिक्विड और गैस से यदि मैं आपको कंपैरिजन बताऊं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का कंपैरिजन आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हुई थी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1920 का कहाँ मिला, तो इसको आपने कहना है एकीथम अच्युथम को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई पूछे तो 1965 आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबरीमाला मंदिर के बारे में पूछा गया था जो केरल में है और पेरियार टाइगर रिजर्व भी केरल में है। तो इसके बात को आप देख लीजिए, आपसे सबरीमाला मंदिर पूछा था, आपने केरल लगा के आना था। यदि पेरियार टाइगर रिजर्व पूछता तब भी आप केरल लगा के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, राज तरंगिणी जो इतिहास की बुक्स हैं उसको आप जरूर पढ़ लीजिए। ये 10 एक बुक्स होंगी मुश्किल से ही। ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल्हण ने जो राज तरंगिणी की बुक लिखी थी, इसमें क्या है, कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कल्हण में। ठीक है, अब बात करते हैं महिला दिवस के बारे में पूछा गया था 8 मार्च। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दिवस की पूरी दिवस की वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूं, पर दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, टेंशन मत लेना, जल्दी से जल्दी जिससे आप कवर कर सकते हो। पृथ्वी दिवस की डेट एक बार आप जरूर चेक कर लेना, 22 मार्च है या नहीं। 22 मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस आप जरूर चेक कर लेना कि 22 मार्च ही है क्या। ओजोन दिवस 16 सितंबर। दिवस सारे याद कर लो भी, सारे के सारे। और एक मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, एक सीएम याद कर लो, एक डेज याद कर लो, गवर्नर याद कर लो, ये तो मोटा मोटा याद कर ही लो भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, ये पूछा था, तो शरद अरविंद बोबडे हैं। यदि मैं नेक्स्ट पेपर की बात करूं तो शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है, 52। और राष्ट्रपति जो है वो भारत का पहला नागरिक होता है, सभी सेनाओं का अध्यक्ष होता है, सबका पिता कहलाता है। ठीक है जी, अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ। अब इसने पूछा था सैडल पीक के बारे में पूछा था। सैडल पीक कहाँ पे है, तो आप कहोगे यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में, जिसकी लंबाई 731 है। अजरबैजान की राजधानी बांकू, इसके बारे में पूछा गया था कि अजरबैजान की राजधानी क्या है, बांकू। तो इस भी आपको। अब चंद्रयान के बारे में पूछा गया था। चंद्रयान 2008 में पहली बार और 2019 में दूसरी बार। कब, कहाँ से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अब देखो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं बात करता हूं आपके सामने कि दूरी का मात्रक आपसे पूछा हुआ है। दूरी का मात्रक देखो, वैसे सिंपल वे में देखे तो मीटर होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ध्यान रखना। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था यदि एक आदमी 60 किलो का है धरती पे, तो वो चंद्रमा पे कितने किलो का होगा, तो इसको 1/6 से जैसे ही गुना करोगे आप, तो वो मून का आपके पास वेट आ जाएगा। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है, लार्जेस्ट तट रेखा किस स्टेट के साथ लगती है, तो गुजरात के साथ लगती है। मान लो आपसे पूछे किस यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है, किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, तो अंडमान एंड निकोबार के साथ लगती है। ठीक है भाई, अब मैं आपसे बात करता हूं कि इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है आने वाली जो शिफ्ट्स हैं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। आपसे पूछा गया था फ्रेंच ओपन कौन जीता, तो राफेल नडाल। और यूएस ओपन कौन जीता, तो डोमिनी थीम। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, तो नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, नोवाक जोकोविच। लो जी आगे बढ़ते हैं। आगे हम चीज़ों को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ, 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। वंदे मातरम, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी शुरू हुई, ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है, दिल्ली से कटरा तक चल रही है, दिल्ली से कटरा तक। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया। अब जैन धर्म से पूछा गया था, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप जैन धर्म और बुद्ध धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैन धर्म के जो फर्स्ट थे, जो अपने वो ऋषभ देव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर जी थे। ये सारी बातें आप देख लीजिए, जैन धर्म पे एक क्वेश्चन आया था। अब अपन बात करें कि भारत का गार्बेज कैफे कहाँ खुला है, जहाँ कचरा इकट्ठे के लिए जो छत्तीसगढ़ ने खोला है गार्बेज कैफे। अब जो 25वें क्वेश्चन की बात मैं आपके साथ करूं, तो 3 दरवाजा प्रवेश द्वार
भद्र किला की बात करें, जहां भद्र किले में 3 दरवाजा गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद में। अब यदि मैं आपसे बात करूं, ये 37 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर से दोबारा आएंगे अपन। कोविड 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 केयर ऐप जो है वो आंध्र प्रदेश ने जो खोला है, कोविड केयर ऐप। कोविड केयर ऐप किससे रिलेटेड है? तो आंध्र प्रदेश से। तो यदि मैं 31 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो क्या आएगा? सत्या नडेला, जो मूलतः अपने भारत की हैं। अब है बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश का है, सतलज नदी से निकलता है। तो क्वेश्चन ये आया था, आई होप कि किस नदी से निकलता है, तो इसका आंसर सतलज नदी से आएगा और हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। युवा राष्ट्रपति पूछे थे, सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में पूछा गया था। अब अपन यदि बात करें कि यहाँ पे पीएनबी का हेडक्वार्टर पूछा था कहाँ है, तो आपको लगा के आना है दिल्ली में। और जब ये 1894 में बना था, तब इसका जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर में था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अब है खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया? खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया? तो मिजोरम ने खेलों को उद्योग के। गोबी मेरुस्थल जो अपने बात करें तो मंगोलिया वाली साइड में है, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना गोबी मेरुस्थल के बारे में। कुंडलकुलम नेशनल पार्क, कुंडलकुलम नेशनल पार्क के बारे में पूछा था, जो तमिलनाडु का है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। पट्टचित्र शैली जो उड़ीसा की है, इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है। तो आगे अपन बात करें तो ये शायद कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो पता क्या होता है, इसमें मैं आपको बता दूं 90% बातें जो हैं वो सच होंगी। यदि मैं 40 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं तो 36 क्वेश्चन तो एग्जाम के हैं ही हैं, क्योंकि जब एग्जाम दे के आते हैं 4-5 बच्चों से पूछते हैं चीज़ों को, तो कोई ना कोई चीज़ें मिस रह जाती हैं या कोई ना कोई इधर उधर हो जाती हैं। अब ब्रेन की बात करें, जो सीपीयू है, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। एमआईसीआर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना कंप्यूटर के बारे में। इसके बारे में कह रहे हैं कि पूछा गया था। एटम के खोजकर्ता पूछे थे, नींबू के रस का पीएच कितना होता है? ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप थोड़ा सा देख के जाना, सभी रस जो पीएच हैं वो देख के जाना। ठीक है। मनुष्य का पीएच कितना होता है, ये वो सारे देख के जाना। ये कोविड आपको मैंने 40 के 40 क्वेश्चन जो है करवा दिए। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ किसकी? मैथ्स की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? मैथ्स की अपन बात कर लेते हैं बहुत आराम से। कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको। कोस थीटा मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस आपको दे रखी है। टेन थीटा के बारे में आपसे पूछा था। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपसे पूछा था। तो आप इसको भी है सोल्व अपने आप करो। 3 और 5 आपको दे रखा है, तो मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा और आपका बेस जो है वो 3 आ जाएगा। 4/3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी थी, y प्लस जेड की, z प्लस एक्स की। इन सबको जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, इन सबको जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो 45/2 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक रेक्टेंगल था जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो दे रखा था 2:1 और उसकी परिमाप दे रखी थी। आपके हिसाब से परिमाप 6x होने वाली है और इसने कितना दे रखा है आपको? 48। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। आपसे पूछा एरिया, तो ये हो जाएगा 8 दूआ 16, ये हो जाएगा 8 एकम 8। ठीक है। 16 8 128, 16 चौके 64, 16 8 128, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि एक स्क्वायर की साइड को यदि 20% बढ़ा दिया जाता है तो स्क्वायर का एरिया कितना बढ़ जाएगा? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज ही मैंने सुबह सुबह डाला था 10 से 1 बजे टेलीग्राम चैनल पर उसका डाटा बहुत ज़बरदस्त डाला था कि स्क्वायर पे डाला था कि एक स्क्वायर की साइड यदि बढ़ जाती है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही आ गया बाई चांस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य का 80% क्रय मूल्य के 60% के बराबर है। तो आगे कुछ ना कुछ दिया होगा और पूछा होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है ना आपका, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा या लिखिएगा पास फेल क्वेश्चंस बाय अभिलाष सर, पास फेल क्वेश्चंस बाय अभिलाष सर। तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे के सारे। एक बच्चे को 20% अंक मिलते हैं तो वो 72 नंबर से फेल हो जाता है, और यदि उसे 30% अंक मिलते हैं तो वो 28 अंकों से पास हो जाता है। तो बताइए टोटल पास मार्क्स कितने हैं, या
मिनिमम पास मार्क्स कितने हैं या कुछ भी, या टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, या पास मार्क्स कितने हैं, या पास परसेंटेज कितनी है। टीएम, पीएम और पीपी के बारे में यदि आपको देखना है, सुनना है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 15, 28 और 25 से भाग देने पर 8 से आपको समझ आ गया होगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 15, 18, 25 से भाग देने पर आपको क्या आ जाए, 8 शेष। तो आप क्या करो, 15, 18, 25 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना सारी दुनिया को आता है। 15, 18, 15, 28, 25 का एलसीएम ले लो और उसमें ऐड कर दो 8। एलसीएम प्लस रिमाइंडर, एलसीएम प्लस रिमाइंडर इसका फॉर्मूला होता है। अब अपन बात करते हैं, ए और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा था 8:5 और वे टोटल 2245 रुपये कमाते हैं। तो आपको बताना है उनका अंतर कितना होगा। तो ये 13 की वैल्यू आपको दे रखी है, 3 की वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी थी। अब अपन बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 समतुल्य बट्टा के बारे में बात करें तो अब बेलन के बारे में चर्चा हुई थी पेपर में। तो बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ का चाहिए तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए। ठीक है, जो भी कुछ दे रखा होगा, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, जो भी आपको दे रखी होगी, जिसके बारे में आप पूछा होगा, फॉर्मूले में वैल्यू रख के आराम से पुट कर सकते हो। अब ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसके बारे में यदि मैं आपके साथ चर्चा करूं तो ये क्या था, उसने कहा था जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस के 75% के बराबर है, या उसने ये बोल रखा होगा कि 25% की छूट दी जाती है, या कुछ ऐसा बोला होगा। वो कहता है यदि मार्क प्राइस का 15% डिस्काउंट दे दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्क प्राइस के 75% के बराबर है, यदि मार्क प्राइस पर 15% डिस्काउंट दे दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। लो जी, मैं आगे आपके साथ चर्चा करता हूँ रीजनिंग के क्वेश्चंस की। लो जी, रीजनिंग में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये सीरीज का क्वेश्चन था। ये क्यूब सीरीज आपको दिख रही होगी, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब। तो आपका आंसर आने वाला है 125। अब मैं आपके साथ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन की बात करूं तो इसने कहा था कि P जो है वो A की माँ है, P जो है वो A की माँ है, A जो है वो B का भाई है, A जो है वो B का भाई है। ठीक है, जो क्यू बी का क्यू बी जो है वो क्यू की पुत्री है, बी जो है वो क्यू की पुत्री है, तो बी पुत्री होगी क्यू की। ठीक है, अब मुझे पता चल गया इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, हस्बैंड और वाइफ का। तो यही पूछा गया कि पी का क्यू से क्या रिश्ता है, पी का क्यू से क्या रिश्ता है। पी जो है वो ए की माँ है, ये बाप हो जाएगा। ठीक है, ये बाप हो जाएगा। तो आपसे पूछा था पी का क्यू से क्या रिश्ता है। अब डाइस का जो क्वेश्चन आया था ये कलर पे आया था, यहाँ ब्लैक दिया हुआ था, यहाँ ग्रीन दिया हुआ था, यहाँ पे येलो दिया हुआ था, ऐसे ही। यहाँ कहने का मतलब अब क्वेश्चन तो आपने डाइस के पढ़े ही होंगे, 1, 2, 3 वाले, रोमन संख्या वाले, साइन वाले। तो जो क्वेश्चन आया था वो कलर्स वाला क्वेश्चन आया था। अब आपसे एक एनालॉजी का क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। 21 का संबंध यदि 11 से है तो 31 का संबंध किससे होगा। तो आप देखिए, इसमें 1 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 1 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 1 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, बोल दो 1 को ऐड करके 2 से। 21 में 1 जोड़ा 22, 22 में 2 का भाग दिया 11, 31 में 1 जोड़ा 32, 32 को 2 से भाग दिया 16। एक आपका सिलोइज्म का क्वेश्चन था, कथन निष्कर्ष वाला। ये कलर्स पे आया था कि सभी गुलाबी लाल है, सभी गुलाबी लाल हैं। फिर आया था कुछ लाल रंग है और सभी रंग काले हैं, सभी रंग काले हैं। ठीक है, इसमें फिर आपसे कथन पूछे हुए थे और चीज़ें दी हुई थी। ये एलसीएम एचसीएफ का एक और क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसमें एलसीएम, अच्छा इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले लेना आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्विजेज वगैरह सारा कुछ होता रहता है, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एलसीएम गिवन था, एचसीएफ गिवन था, आपसे पूछा था सम ऑफ नंबर। आपको जो है नंबर्स निकालने थे। मान लो एक संख्या x है, दूसरी y है, तो x प्लस वाई की वैल्यू, समझ गए। यदि एचसीएफ 12 है तो नंबर हो जाएंगे 12x और 12y। इनका यदि एलसीएम निकालना है तो 12xy हो जाएगा।
ठीक है, तो आपसे पूछा था 12x प्लस 12y की वैल्यू आपसे पूछी थी। ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछ रखी थी। अब देखो बहुत तरीके हैं चीज़ों को करने के, कि HCF आपके पास ये एलसीएम हो गया, ठीक है, ये नंबर्स हो गए, है ना। यदि एलसीएम को HCF से डिवाइड करोगे सिंपल से मेथड से तो 6 आएगा। 6 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ लो जो नंबर्स हो सकते हैं, तो 3 और 2, 3 और 2 आपका रेशो आ गया। 3 और 2 आपका रेशो आ गया तो 12 3 36, 12 2 24, 36 और 24 का टोटल पूछा था। वैसे ही आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से HCF गिवन हो तो नंबर मानने आने चाहिए, 12x और 12y नंबर मान लिए। अब 12, अब इनका एलसीएम लेना आना चाहिए, यदि HCF 12 है और नंबर आ गए तो नंबर से एलसीएम लेना आना चाहिए 12xy। समझ गए, तो अब आपके पास कुछ नहीं रह गया, नंबर का रेशो आ गया आपके पास 12xy, एलसीएम सॉरी ये आ गया एलसीएम। एलसीएम आपको दे रखा है, HCF आपको दे रखा है, इसका HCF आप ले सकते हो, नंबर्स आप ले सकते हो। आपसे पूछा सम ऑफ नंबर्स, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। आगे यदि मैं बात करूं आपसे, तो मैं आपसे मैथ्स के क्वेश्चन की बात करता हूं बिल्कुल डिटेल में। जो जो क्वेश्चन अपने हो गए थे, पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था कि h गिवन था, 2πr/h गिवन था, वॉल्यूम फाइंड करना था। ठीक है, ये बात मैं आपके साथ कर चुका हूँ। हाइट गिवन थी और इसका पैरामीटर गिवन था, पैरामीटर कह लें या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह लें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या आप कह लो इसको सरफेस एरिया कह लो, सरफेस एरिया गिवन था। ठीक है जी, अब आपका बात करते हैं कोट 75/10/15 गिवन था। कोट 75 और 10/15 एक ही बात होती है, कोट 75 और 10/15 एक ही बात होती है। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, कट गया तो वैल्यू कितनी बच गई, 2 आ गई। आगे बात करता है कि 1 से 100 तक 7 से डिविजिबल संख्याएं जिसमें 3 शेष बचता हो। तो वैसे भी सिंपल सी बात है, 7 से डिविजिबल ही निकाल लो तो भी उसमें 3 3 ऐड कर दो तो एक ही बात रह जाएगी वो। ठीक है, 7 से डिविजिबल के लिए सबसे पहले आपको 7 लेनी पड़ेगी, फिर 7 दूआ 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70, 11 7 77, 12 7 84, 13 7 91, 13 7 91, 14 7 98। ठीक है, अब ये संख्या नहीं हो सकती, बाकी सारी हो जाएंगी। ठीक है, 3 शेष बचेगा तो इसमें बचेगा, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 98 नहीं हो सकता क्योंकि 98 में 3 जोड़ेंगे तो वो 100 से पार हो जाएगी। मीन मीडियन मोड आप अच्छे से पढ़ लो भी सारा कुछ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये बात मैंने आपको बताई नहीं बताई है ना, चलो देख लो। वैसे अपन कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी खेल नहीं है। लंबाई और चौड़ाई का रेशो दे रखा था, हाँ बात कर ली है मैंने, लंबाई और चौड़ाई का दे रखा था, परिमाप दे रखा था, ये भी बात कर ली कोट थीटा वाली। और ए बी सी का रेशो आपको गिवन है, ए बी सी का रेशो आपको गिवन है और टोटल आपको दे रखा है 120। तो ए बटा बी बताना था आपको, ए बटा बी, तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू दे रखी है, ए बटा बी आपको बताना है। अब समांतर चतुर्भुज का एक क्वेश्चन आया था पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम चतुर्भुज के दो कोण ए रेशो बी हैं, ए प्लस बी गिवन था, तो ए बटा बी की वैल्यू आपको बतानी थी। रोमन संख्या का एक क्वेश्चन आया था, रोमन संख्या के बारे में देख लेना भी आप। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये, विक्रय मूल्य आपको दे रखा था 2000 रुपये, तो लाभ का प्रतिशत, 1500 वाली चीज़ 2000 में बिक रही है, 1500 वाली चीज़ कितने में बिक रही है, 2000 में, तो लाभ आपको 500 का हो गया, 500 का लाभ 1500 रुपये हो गया, तो 1/3 हो गया, 1/3 मतलब 33.33 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। देखो सबसे बड़ा फायदा इस वीडियो का ये है कि कम से कम टाइम में आपको पूरा का पूरा पेपर मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का लैसा दे रखा है, मैसा दे रखा है, उसका योग दे रखा है, व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा है। देखो वो क्वेश्चन भी आप उसी स्टूडेंट से लिया गया था, वो नेक्स्ट स्टूडेंट से लिया गया, तो क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन में मोटा मोटा आपको पता चल गया कि एलसीएम एचसीएफ आपको गिवन है और उसके बाद वो क्या चाहता है वो आप देख लो। समझ गए, ये क्वेश्चन मैंने पिछले पेज पे भी आपको कराया था, यही क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन एक बच्चे से पूछते हैं तो वो थोड़ा मॉडिफाई करके बता दिया, दूसरे ने बताया तो थोड़ा और मॉडिफाई। साइन थीटा की वैल्यू यदि 3/4 दे रखी है तो 1 + tan थीटा और 1 + cot थीटा की वैल्यू निकालने में कोई हर्ज नहीं है। समझ गए, 1 + tan थीटा और 1 + cot थीटा की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
एक आपके पास क्यूबॉइड दे रखा है, मतलब घनाभ दे रखा है, जिसकी आपको डायमेंशन विमाएं दे रखी हैं 28, 32, 36 को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। गोले बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम। इसका घनाभ का वॉल्यूम ले आओ जो आपको दे रखा है, फिर इसका वॉल्यूम ले आओ आपको जो पता करना है, ठीक है। 4/3 पाई क्यूब, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब से डिवाइड कर दोगे इसको, इस डाटा को 4/3 पाई आर क्यूब से डिवाइड कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया था आपको, x प्लस वाई की वैल्यू y प्लस जेड की वैल्यू z प्लस एक्स की वैल्यू। अब साइड वाला क्वेश्चन भी करवा दिया था आपको, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 लोग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 8 दिनों में एक काम करते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन में कितना काम होगा, ठीक है। तो इसकी काटापीटी कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। और ये मुझे लगता है डाटा थोड़ा सेट नहीं है, नहीं तो कट नहीं रहा तो लोग तो कभी सैया बट्टा में बनते नहीं ना, लोग तो पूरे पूरे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दिन सैया बट्टा में आ सकते हैं, घंटे सैया बट्टा में आ सकते हैं, लोगों का सैया बट्टा में आना थोड़ा सा दिक्कत सा लगता है। तो क्वेश्चन का आप वैरायटी चेक कर लीजिए कि इतने आदमी इतने घंटे काम करके इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में काम करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है जी। लो जी, आज का अपना मामला यहीं समाप्त करते हैं अपन। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर समझ आई होंगी और आपने इन्जॉय किया होगा। आपको कम टाइम में इतना सारा मटेरियल मिलना बहुत बड़ी बात है, किसी भी चैनल ने इतने कम टाइम में इतना सारा मटेरियल नहीं दिया होगा। किसी ने अकेली जीके दे दी होगी, किसी ने अकेली मैथ्स दे दी होगी, हमने मैथ्स भी दिया, जीके भी दिया, रीजनिंग भी दिया। मैं तो ये हैरान हूँ कि बच्चे 4-4 घंटे, और जो चैनल्स हैं 4-4 घंटे भैया करवा क्या रहे हैं, 4-4 घंटे का वो रिव्यू दे रहे हैं। बताओ, बच्चों को पागल बना रहे हैं, ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको ये अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। शेयर जरूर जरूर करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर कर सकते हैं करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।